आखिर कनाडा का 80% हिस्सा खाली क्यों पड़ा है? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कनाडा की जनसंख्या उतनी ज्यादा नहीं है जितनी आपको लगती होगी। असल में कनाडा की जनसंख्या बहुत ही कम, यानी कि लगभग 3.80 करोड़। आपको बता दें कि क्षेत्रफल के मामले में कनाडा इस पृथ्वी की सेकंड बिगेस्ट कंट्री है। कनाडा का क्षेत्रफल 9.98 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। मतलब कनाडा का टोटल एरिया इसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बनाता है। अगर इसका केवल लैंड एरिया भी देखा जाए तो भी ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है, मगर फिर भी वहां की जनसंख्या इतनी कम क्यों है? जनसंख्या में तो ये 37वें स्थान पर आता है। दुनिया की कुल जनसंख्या का केवल 5% हिस्सा ही कनाडा में रहता है। आपको बता दें कि कनाडा का लगभग 80% हिस्सा खाली पड़ा हुआ है, उस हिस्से में कोई रहता ही नहीं है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्यों कनाडा का इतना ज्यादा हिस्सा खाली पड़ा हुआ है। ऐसा क्या है उस हिस्से में कि लोग वहां रहते ही नहीं है, और ऐसा क्या है बाकी के हिस्से में कि वहीं पर लोग इतना ज्यादा जाकर बसना पसंद कर रहे हैं। दोस्तों, कनाडा एक बेहद ही ठंडा देश है। आपको बता दें कि कनाडा के कुछ हिस्से इतने ज्यादा ठंडे हैं कि वहां कोई भी इंसान सही सलामत टिक ही नहीं सकता। कनाडा इतना बड़ा है, मगर फिर भी कनाडा में रहने वाले लोग थोड़े से लैंड एरिया पर रहते हैं। कनाडा की ज्योग्राफी इतनी यूनिक है कि वो कनाडा को सबसे अलग बनाती है, मगर साथ ही ह्यूमन लाइफ के लिए काफी हद तक अनफ्रेंडली भी बनाती है। कनाडा की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा कनाडा के एक छोटे से हिस्से में बसा हुआ है। इसमें रेड कलर वाला हिस्सा, जो हिस्सा अमेरिका के साथ सीमा साझा करता है, यानी अमेरिका और कनाडा जिस सीमा से बटे हुए, उस सीमा के 180 किलोमीटर के भीतर कनाडा की 80% आबादी निवास करती है। और इस रेखा का नाम 49वीं पैरालाइन लाइन है। ये रेखा दुनिया की सबसे बड़ी रेखा है, जिसकी लंबाई 8,891 किलोमीटर है। कनाडा 7 भौगोलिक क्षेत्रों से बटा हुआ है। द कैनेडियन शील्ड, द इंटीरियर प्लेन्स, द ग्रेट लेक्स एस्टी, लॉरेंस लॉलेंस, द एपेलेचियन रीजन, द वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, हुडसन बे लॉलेंस एंड द आर्कटिक आर्चिपेलागो। यहाँ पर दोस्तों कनाडा प्रशांत महासागर से अपने पश्चिमी तट पर पूर्व में अटलांटिक महासागर तक फैला हुआ है, जिससे साफ पता चलता है कि कनाडा कितना विशाल है। कनाडा 3 महासागरों से घिरा हुआ है। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के साथ ही आर्कटिक महासागर से भी जुड़ा हुआ है। इसीलिए यहाँ भी मौसम में गर्माहट होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कनाडा की कोस्ट लाइन की लंबाई 2,02,080 किलोमीटर है। कनाडा में जितना नॉर्थ की तरफ यानी जितना उत्तर दिशा में जाएंगे, उतने ही ठंड, चट्टाने और बर्फीली सराउंडिंग्स मिलेंगी, क्योंकि ये रहने के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट तक ज्यादा लिवेबल एनवायरनमेंट है। वहाँ जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है। हरी भरी घाटियों से लेकर ड्राई वैलीज तक सैंडी डिजर्ट और कहीं कहीं मैदानी इलाके भी है जो इंसानों के रहने लायक भी है। बात करें कनाडा के वेस्ट की, तो ये पैसिफिक ओशन से लगता है। यहाँ का पहाड़ी हिस्सा बिल्कुल पैसिफिक ओशन के एज से मिलता है। यहाँ से दूर जब पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो चट्टानी पहाड़ वाला हिस्सा आ जाता है, जहाँ से ब्रिटिश कोलंबिया का बॉर्डर लगता है। यहाँ ग्रीन फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है, जिसके लिए कनाडा जाना जाता है। यही वो हिस्सा है जहाँ की नेचुरल ब्यूटी के लिए कनाडा पूरे विश्व में मशहूर है। इससे आगे जब पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ छोटे वार्म और ड्राई प्लेसेस है। इस क्षेत्र का नाम ओकनागन है। यहाँ माउंटेन और डेजर्ट पाए जाते हैं। यहाँ का क्लाइमेट फल सब्जियां उगाने, फसलें उगाने और जरूरी खेती के लिए परफेक्ट है। उसके बाद का हिस्सा कैनेडियन प्रायरी के नाम से जाना जाता है, जिसमें अल्बर्टा, सस्चुआन और मनीटोबा के प्रोविंस शामिल है। यहाँ खुले और समतल मैदान है और ये जगह खेती के लायक भी है। ये जगह कैनेडियन एग्रीकल्चर का बेस है। सबसे ज्यादा खेती कनाडा में यहाँ पर होती है। उसके बाद आता है सेंट्रल कनाडा, जहाँ पर कनाडा के सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड एरियाज है, ओंटारियो और क्यूबेक। यहाँ पर कनाडा की ज्यादातर आबादी बसती है। इन दोनों ही जगहों पर हजारों लेक्स है और कई रिवर्स है, इसलिए यहाँ का मौसम भी ठंडा ही रहता है। और इन दोनों जगहों की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है ग्रेट लेक्स और सेंट लॉरेंस लॉलैंड में। यहाँ की फार्मलैंड भी फर्टाइल है और सेंट लॉरेंस रिवर भी बहती है, जो सीधा अटलांटिक ओशन तक जाती है। आगे चलकर अटलांटिक प्रोविंस से शुरू हो जाते हैं। कनाडा का एक्सट्रीम नॉर्थ इलाका सबसे खतरनाक है। किसी इंसान के जीवित रहने के लिए यहाँ ट्रैकिंग करने की किसी की हिम्मत भी नहीं होती।
यहाँ पर पॉलर बियर्स, सील्स, मार्वेल्स जैसे खास तरह के एनिमल्स भी पाए जाते हैं। दोस्तों, कनाडा का 60% से भी ज्यादा हिस्सा ओंटारियो और क्यूबेक में ही रहता है। लगभग 20% ब्रिटिश कोलंबिया और एल्बर्टो में, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज, यूकोन और नूनावुत की आबादी तो 1% भी नहीं है। बात करें कनाडा के मौसम की, तो जिन एरिया में लोग रहते हैं वहाँ का टेम्परेचर दिसंबर से मार्च तक -20 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसीलिए कनाडा दुनिया के सबसे ठंडे प्रदेशों में से एक माना जाता है। कनाडा में कुल 31,752 लेक्स है, तो मौसम का ठंडा होना तो जाहिर सी बात है। दुनिया में जितनी भी नेचुरल लेक्स है उनमें से 50% केवल कनाडा में ही है। कनाडा के लगभग 9% हिस्से में लेक्स ही है। हैवी स्नोफॉल, आइस विंड्स, स्लीपरी और फ्रोजन स्ट्रिप्स, ये सब यहाँ आम बात है। नॉर्दर्न कनाडा के बारे में बताया जाता है कि यहाँ 24 घंटे सनलाइट देखी जा सकती है। बहुत कम देर के लिए आसमान में थोड़ा बहुत अंधेरा होता है। जिन जगहों पर लोग रहते हैं वो जगह ज्यादा ठंडी नहीं है, लेकिन कनाडा का जो एरिया खाली है वह इतना ठंडा है कि कुछ मिनटों में इंसान पर बर्फ जाम जाए। दोस्तों, ओंटारियो मोस्ट पॉपुलेटेड तो है ही, साथ ही लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोविंस भी है और क्यूबेक कनाडा का लार्जेस्ट एरोस्पेस इक्विपमेंट प्रोड्यूसर है। इसके बाद एडमंटन को ऑयल कैपिटल ऑफ कनाडा बोला जाता है। ये जगह पेट्रोलियम, कोल प्रोडक्ट और मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जानी जाती है। फूड प्रोसेसिंग, वुड प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए वैनकूवर बहुत फेमस है। ये ब्रिटिश कोलंबिया में, यहाँ पर फॉरेस्ट प्रोडक्ट की भी मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा होती है। शिप रिपेयर और डीप सी एक्सप्लोरेशन के लिए भी ब्रिटिश कोलंबिया जाना जाता है। जब ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ है, इंडस्ट्रीज यहाँ है, तो जाहिर है हायर एजुकेशन सेक्टर भी इन्हीं जगहों पर होंगे। आपको बता दें कि कनाडा अपना जीडीपी का 6% केवल एजुकेशन पर ही खर्च करता है। 2020 में कनाडा का एजुकेशन सिस्टम तीसरे नंबर पर था। तभी तो हर साल यहाँ पर स्टूडेंट्स जाते हैं, मगर फिर भी इसकी पॉपुलेशन बहुत कम है। अब क्यों इतनी कम है वह तो हमने आपको बता ही दिया है। कनाडा के नॉर्थ का तो ज्यादातर एरिया ऐसा ही है जहाँ नाम मात्र की खेती भी नहीं की जा सकती। वह एरिया ह्यूमन पॉपुलेशन को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।